2 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़ लगभग 2 नंबर में निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, ठीक है, जिससे इस संख्या को गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करना है ना। कह रहा है कि आपको वह छोटी से छोटी संख्या लेना है जिसको गुणा करने से, है ना, जिसको क्या करेंगे, गुणा करने से पूर्ण घन होगा, और उसके बाद क्या करना है, घनमूल भी निकालना है। समझे। सबसे पहले तो तुम क्या बनाओ, उसको क्या बनाना है, सबसे पहले पूर्ण बनाओ, पूर्ण घन बनाओ। जब पूर्ण घन बन जाएगा तो उसको क्या करना है, पूर्ण घनमूल भी निकालना है, यानी घनमूल भी निकालना तुमको। समझे, यही कह रहा है ना, घनमूल भी निकालना है। पहले तो सबसे पहले क्या करो, पूर्ण घन बनाओ, यानी परफेक्ट क्यूब बनाओ। परफेक्ट क्यूब बनाने के बाद क्या करना है, परफेक्ट रूट में जो किसका बनेगा, यानी किसका रूट निकल के आएगा संख्या, है ना, ये भी आपको निकालना है, घनमूल भी निकालना है। समझे। तो देखो अब हम तुमसे पूछते हैं कि जैसे 729 है, तो 729 क्या हुआ तुम्हारा, है ना, 729 क्या पूर्ण घन हो गया, ये क्या पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन में किसका क्यूब रूट होगा, ये किसका होगा, 9 का, तो ये क्या होगा, घनमूल हो गया, है ना, क्या होगा, घनमूल। तो 729 का घनमूल क्या निकल के आ गया तुम्हारा, 9। समझे ना। तो बस ये आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। तो देखो जैसे हम इसमें से कौन ले लें, बताओ, 320 वाला देखें, 320 वाला लो। तो देखो 320 वाला लेते हैं, नो हुआ 320, तो 320, तो 320 लेंगे तो कितना से लगाओगे 320 को, कितना से, 2 से, तो 2 से लगा दो, 2 एक 2, बच्चा कितना, एक, एक क्या करो अगले में, तो इसमें डालेंगे कितना होगा 12, तो 2 छक्के 12 और 0, फिर 2 से 2 से लगा, 2 अट्ठे 16, तो 2 अट्ठे 16, फिर से 0, फिर 2 से लगा ना, 2 चौका 8 0, फिर 2 से 2 दूना 4 0, है ना, 2 एक 2, ठीक है, फिर कहाँ ध्यान है तुम्हारा, 2 पंचे 10, इतना हुआ। अब हमको क्या चाहिए कि इसमें क्या गुना करें, है ना, इसमें क्या गुना करें कि क्या होना चाहिए, पूर्ण घन होना चाहिए, है ना, पूर्ण घन होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो संख्या लिखो, है ना, कितना है 320 का गुणनखंड। तो 320 का गुणनखंड कौन कौन लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो लिख दो 2 गुने 2 गुने 2, है ना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, यही ना। देखो 1 2 3 4 5, 5 गो है रे, 6 गो है, 1 2 3 4 5 6 गो है, एक 5 गो है लास्ट में, तो 5 लिख दिए। देखो इसका तो जोड़ा बना, इसका तो जोड़ा बना 3 का, क्योंकि ये क्या है, क्या है, पूर्ण घन है, सॉरी पूर्ण घन बनाना है हमको। तो जब बनाना है तो क्या करेंगे, 3 3 का पेड़ बनेगा, स्क्वायर वाला में कितना था 2 का, और क्यूब वाला में 3 का। तो देखो इसमें एक 5 है, कितना 5 और रहता तो वो हो जाता 2 गो और 5 होता, तो 2 गो 5 क्या करो, अपना मन से गुना कर दो इसमें, है ना, क्या करो अपना मन से क्या करो, 2 से इसमें अति 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो अपना मन से क्या करेंगे, 2 को 5 से गुना करेंगे, यानी ये क्या किए, इसमें गुना किए हैं, 25 में से गुना किए ना, तो लिख देना। अतः इस संख्या में क्या करेंगे, 25 से अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, ये पूर्ण घन हो जाएगा। समझे। अतः ना इस संख्या में कितना से, 25 से, है ना, क्या करोगे, गुना, है ना, 25 से गुना करने पर वह संख्या क्या हो जाएगा रे, वह संख्या, है ना, क्या होगा, पूर्ण घन होगा, है ना, वह संख्या पूर्ण घन होगा, ठीक है, पूर्ण क्या हुआ, पूर्ण घन हो गया। क्लियर हुआ, चलो ठीक है। अतः इस संख्या, है ना, अतः इस संख्या में 25 से, है ना, इस है दिक्कत हो रहा है इसमें, तो लिख दो इस, है ना, अतः इस संख्या में 25 से गुना करने पर क्या होगा, संख्या पूर्ण घन हो जाएगा तुम्हारा। तो आप बताओ, जैसे तुम्हारे पास क्या है, देखो इसमें जोड़ा बन ना गया, तो देखो जब जोड़ा बना तो इसके अंदर में क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर 3, है ना, क्योंकि ये क्या है, क्यूब होगा। तो देखो 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, 2 गुने 2 गुने 2, उसके बाद कितना लिखोगे, है ना, 5 गुने 5 गुने 5 हो गया। अब इसमें से जोड़ा तो क्या बाहर करोगे, जल्दी बताओ, 2 क्या बाहर करोगे, 2 क्या बाहर करोगे, 5। अब इसको गुना करता दोस्त, कितना हुआ, 5 चौका 20, है ना, 20। अच्छा 20 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा, 20 का क्यूब अगर तुमसे पूछे तो कितना होगा, है ना, देखो
20 का क्यूब, है ना, क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 2 का 8 होगा और 3 को 0, है ना। ये यानी ये जो संख्या है तुम्हारा किसका निकल के आएगा, यानी देखो ये जो दिख रहा है ना 8000 जो है तुम्हारा, है ना, ये 8000 का क्या होगा 20, समझे, 8000 क्या होगा तुम्हारा 20 हो गया। बस यही था तुम्हारा, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, ठीक है। उतार लो इसको, तुम लोग उतार लो जल्दी जल्दी, जो प्रॉब्लम है पूछ लेना। चलो और कितना नंबर, 3 का, चलो 3 नंबर कितना देखो, देखिए 3 नंबर में क्या करा है, वह छोटी से छोटी, है ना, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त, है ना, पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात होता है, समझे ना। इसमें क्या करा है, इसको गुणा करने के लिए करा था, भाग कर दीजिए, जैसे कि हम इसी को समझाने की कोशिश करेंगे इसी वाले में। तो देखो सपोज दैट हमारे पास क्या करा है कि इसमें हम वो संख्या को भाग देंगे ताकि क्या होना चाहिए तुम्हारा, है ना, इसमें किससे भाग देंगे ताकि क्या हो जाना चाहिए, बताओ ना जल्दी, पूर्ण घन होना चाहिए। तो अब देखो जैसे ये तो नहीं था पहले ना, ये तो अपना मन से लिए थे, अब हमको क्या करें, इसमें क्या भाग करोगे, तो देखो ये 5 अगर हटा देते मान लो तो क्या होता है, ये 5 हटा देंगे तो क्या होगा, पूर्ण घन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करो, 5 हटा दिए तो यानी 5 अब क्या इसमें गुना कर दो, भाग कर दो, है ना, क्या करना है इसमें भाग कर देना है, यानी जितना बढ़ा हुआ है उतना क्या करो उसमें से हटा दो, यानी एक 5 एक्स्ट्रा है ना तो उसको हटा दो उसमें से, तो जैसा हटा देंगे तो क्या होगा तुम्हारा, है ना, पूर्ण घन बन जाएगा, यानी भाग विधि वाला हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो वही चीज़ है। चलो 256 लोग 256 है ना, क्या कि इसमें क्या भाग दिया जाए कि यह एक पूर्ण घन बन जाना चाहिए, और जब पूर्ण घन बनेगा तो उसका क्या चाहिए, घनमूल भी निकालना है तुमको, समझे ना, क्या निकालना 2 से, नहीं यहाँ ध्यान दो ना तू लोग रे, 2 से तो क्या हुआ, 2 एकान 2, फिर 2 दूना 4, 1 बचा तो उसमें डाल दो, कितना हुआ 16, 2 अठे 16, फिर 2 से, नहीं कितना, 2 छके 12, कितना 2 चौका 8, फिर 2 से, है ना, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से, है ना, फिर 2 से लगा दो, कितना होगा 2 एकान 2, 6 दूना 12, है ना, 2 से 2 अठे 16, फिर 2 से, खाली 2 से आ रहा है इसमें, है ना, चलो चेक करो इतना हुआ। अब क्या करोगे, 256 का गुणनखंड लिख दो, कितना हुआ 256 का गुणनखंड लिख दो यहाँ पर, ठीक है। तो 256 बड़ा क्या लिखोगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 को है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 गिनो, 3 3 6 2 8, है ना। देखो यहाँ पर ध्यान दो, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना और इसका जोड़ा नहीं बना तो उसको हटा दो, है ना, भाग देके कर हटाने के लिए तो हटा दो, यानी इसमें हम क्या करेंगे, 2 गुने 2 यानी 4 हुआ, 4 से इसमें क्या करो तुम भाग दे दो, तो जैसे इसमें 4 से भाग देंगे ना तो ये हट जाएगा अब, है ना, तो इसे में लिख देना, अतः, है ना, इस संख्या में 4 से भाग देने पर, ठीक है, अतः इस संख्या में कितना से, कौन संख्या में 256 में, है ना, इस संख्या में, ठीक है, अतः इस संख्या में कितना से 4 से, है ना, भाग देने पर, ठीक है दोस्त, 4 से भाग देने पर वह संख्या क्या हो जाएगा, वह संख्या क्या होगा रे, वह संख्या पूर्ण, है ना, वह संख्या पूर्ण घन बन जाएगा, या ना, नहीं वह संख्या पूर्ण घन होगा, है ना, होगा या बन जाएगा, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। तो इसका अभी हमको ही बताओ कि इसका क्यूब रूट क्या होगा, यानी घनमूल क्या होगा इसका, है ना, ऐसे घनमूल क्या होगा, घनमूल ये और ये, है ना, कितना हुआ 4 हो जाएगा इसमें, यानी आप इसको लिखिएगा इस तरह से, ठीक है। देखो ये बना दो, है ना, क्या है तुम्हारे पास, हो गया
ये जोड़ा और ये जोड़ा, तो देखो ये क्या है, क्यूब है ना, अंदर में लगा है ना, तो कितना बाहर होगा, 2 गुने 2 यानी कितना 4, है ना, कितना हुआ, क्या है इसका क्यूब करोगे है ना, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो 64 यानी ये जो संख्या आपका हुआ किसका होगा 64 होगा, है ना, तो यहाँ पर लिख दोगे 64 का, है ना, ये 64 का गुणनखंड ही होगा तुम्हारा, यानी इसमें जब डिवाइड करेंगे तो आपको क्या बनेगा, ये 64, 2 दूना 4, 3 8, 8 16, 16 32, 32 दूना 64, है ना, यानी 64 हो गया यहाँ, ठीक है, 64 का कितना हुआ 4, बताओ कोई दिक्कत है तो नहीं ना, तो हम अब तुम लोगों को होमवर्क देते हैं, घर से करके आना, 1352, है ना, उसके बाद 243, ठीक है, उसके बाद चलो 2 को इसमें देते हैं, इसमें क्या करना आपको कि इसे क्या गुना करें, इस वाले में इसमें क्या गुना करोगे, ठीक है, इसमें ठीक है क्या गुना करना है ना, क्या गुना करे कि वह है ना पूर्ण घन, और क्या निकालना है, पूर्ण घन और घनमूल क्या है, और घनमूल होना चाहिए, समझे। इसमें आपको करा कि इस दोनों संख्या में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि क्या होना चाहिए, पूर्ण घन होना चाहिए, और उसके बाद क्या होगा दूसरा नंबर में, ये फर्स्ट 2 नंबर में, ठीक है, 2 नंबर में करा है कि उसमें क्या भाग दिया जाए कि वह पूर्ण, है ना, क्या भाग देंगे, है ना, क्वेश्चन दे देते हैं पहले तो समझ आओगे। देखो जैसे मान लो 31 25 है, सेकंड नंबर ले लो 80 19, ठीक है, और एक ले लो ये है ना 192, तो कहा कि इसमें क्या भाग दिया जाए, समझे, इसमें क्या भाग दोगे कि यह संख्या क्या होना चाहिए, पूर्ण घन होना चाहिए, ठीक है, पूर्ण घन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए घनमूल भी होना चाहिए, इसमें भाग देना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, दोनों में करके ले आना, समझे, जो होगा हमको बता देना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, बाकी कर लेना, अब जो रह गया क्वेश्चन उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।